अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ईमान अली की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी फिल्म बनती है तो उसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबसे पहले स्क्रिप्ट लेकर ईमान अली के पास जाते हैं और ईमान अली को कहते हैं कि हमारी फिल्म में काम कर लें। अब आप सोचें कि उनकी उम्र 42 साल है, लेकिन उसके बावजूद उनको इतना फिट आप लोग देखते हैं और सारे डायरेक्टर्स की कोशिश होती है कि फिल्म में ईमान अली काम करे, लेकिन फिल्म रिजेक्ट कर देती है। क्यों, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में, बल्कि खैर वो दुखी उनका अंदाज भी ऐसा होता है कि वो हंसती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब भी वो इंटरव्यू देती हैं, जब भी वो सामने आती हैं, जिस अंदाज से वो बात कर रही होती हैं, तो आप लोगों को यूँ लगता है कि जैसे वो नशे में है। वो नशे में है और इसीलिए वो इस तरह की अदाएं दिखा रही होती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, नशे में किसने किसको नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग जानते हैं जब कोई नशे में होता है तो वो किस तरह से बात कर रहा होता है। अक्सर उसका अंदाज होता है मैं ऐसा, तो इस तरह के वो जो अंदाज होते हैं तो बंदे को यूँ लग रहा होता है कि वो नशे में है। लेकिन वो बताती हैं कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरी ज़ुबान सुन्न हो जाती है, मेरे हाथ, वो कहती हैं कि 2 महीने से मुझे अभी तक फील नहीं हुआ कि ये मेरे हाथ मेरे साथ हैं, ये हिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अभी तक मेरे हाथों को मुझे नहीं फील हुआ कि मेरे हाथ मेरे साथ हैं। 2 महीने गुजर चुके हैं। और वो ये भी बताती हैं कि ऐसा वक्त भी आया कि 3 महीने तक मैं बोल ही नहीं सकी, मेरी ज़ुबान नहीं हिल सकी। उनको दिमाग की एक बीमारी है जिसकी वजह से उनका पूरे का पूरा जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है और उसकी वजह से ना वो हिल पाती हैं ना उठ पाती हैं। जब तक वो 9 घंटे तक सोई ना रहें तब तक वो कुछ घंटों के लिए फ्रेश नहीं हो सकती। अब सोचें कि 9 घंटे जब तक वो नींद नहीं करेंगी तब तक उनकी बॉडी में जान ही नहीं आएगी कि वो उठकर कहीं बाहर जा सके। और कितने अरसे तक तो वो घर से भी नहीं निकली। लोगों को यूँ लगता था कि जैसे ईमान अली नशे की आदी हो गई हैं, शराब की आदी हो गई हैं, जिसकी वजह से वो घर पे पड़ी रहती हैं। और मुझे यूँ लगता है 2007 में मैं इनसे मिला था। ये बीमारी इनको 2004 में लगी थी, लेकिन 2007 में मैं इनसे मिला था तो मुझे भी यूँ लगा था कि यार ईमान अली शायद बहुत ज़्यादा ड्रंक रहती हैं, बहुत ज़्यादा पीती पिलाती हैं, क्योंकि उस वक्त भी मैंने देखा था कि इस सेट पर ऐसे ही थी। मतलब इनके बोलने का अंदाज ऐसा था। उस वक्त सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, इसलिए मुझे भी शायद ये बात क्लियरली नहीं पता लगी। लेकिन अब मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ कि उनको कोई नशे की आदत नहीं है, ना ही वो नशा करती हैं, उनको एक बीमारी है। और दूसरा, आप ये जानकर भी बड़े हैरान होंगे कि जो फिल्म आपने देखी थी कि पंजाब नहीं जाऊंगी, वो फिल्म पहले एक सीरियल बनने जा रहा था जो कि खलीलुर रहमान कमर ने लिखी थी और खलीलुर रहमान कमर ईमान अली साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे। तो ईमान अली ने उस सीरियल को फिल्म में कन्वर्ट करवाया। तो उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को कहा कि इस कहानी का ड्रामा नहीं बल्कि फिल्म अच्छी लगेगी, तो उन्होंने ड्रामे से कहानी में कन्वर्ट करवाया। लेकिन अब ये जानकर हैरान होंगे कि इस फिल्म के लिए हीरोइन ईमान अली थी और खलीलुर रहमान कमर की और इनकी आपस में बहुत ज्यादा डिस्कशन भी चल रही थी। और ये बात जानकर भी आप काफी हैरान होंगे कि सिर्फ एक डायलॉग ना चेंज करने की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी बेवकूफ है, मतलब इतनी बड़ी फिल्म उन्होंने सिर्फ डायलॉग चेंज ना करने की वजह से छोड़ दी। भाई दूसरी तरफ भी ऐसा ही बंदा है ना जो कहता है कि मेरे ड्रामे का एक लफ्ज भी इधर से उधर ना करना मेरी इजाजत के बगैर, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ मैं दोबारा काम नहीं करूंगा। इसीलिए तो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम लोग जो है खलीलुर रहमान कमर के साथ काम करते हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि वाकई अगर महवी शयाद की जगह ईमान अली को लिया जाता तो वो फिल्म और ज़्यादा अच्छी लगती या फिर महवी शयाद ही फिट बैठी हैं। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे यमुना ज़ैदी के बारे में। तो यमुना ज़ैदी अपने लाइव स्ट्रीम कर रही थी और बहुत सारे लोग उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे और आकर कह रहे थे कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, हम तो आपके फ़ैन हो गए हैं। इंडिया से भी लोग देख रहे थे उनको, पाकिस्तान से भी, और भी जहाँ जहाँ उनके फैंस थे सारे देख रहे थे। और एक लड़की जो है उनकी लाइव स्ट्रीम पर आती है और कहती है वाह वाह वाह, बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं और आपका बोलने का अंदाज भी अच्छा है, आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए। यार मजे की बात नहीं है कि एक बंदा अपनी ही दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टार हो, जहां बाहर जाता हो लोग उससे मिलते हैं और कोई एक आकर आपको कहे यार आपको कहीं देखा है, पता नहीं
अब मेरे पड़ोसी तो नहीं है, मेरी गली में कहीं देखा है आपको। अब बंदा सोच रहा होता है कि यार इतने लोग आकर मेरे साथ सेल्फियां बना रहे हैं और नीचे पूरी लाइव स्ट्रीम जो है वो भरी हुई है कमेंट से, लोग कह रहे हैं कि आपका ड्रामा, तेरे बिन। और एक आकर कहती है कि यार आप दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, तो आपको जो एक्ट्रेस होना चाहिए। तो कैसा लगा होगा यमुना जैदी को? आपके साथ भी कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपका जानने वाला आपको आकर कह रहा हो यार दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन आपको कहीं देखा है? नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे फिरोज खान के हवाले से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिरोज खान को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक अरबी लिबास पहना होता है, एक जिसे अजूबा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो एक अरबी लिबास पहना होता है और उनका प्रॉपर जो गेटअप होता है वो एक इस्लामिक गेटअप होता है। मतलब उन्होंने टोपी भी पहनी होती है, अक्सर उनके हाथ में तस्बीह भी होती है, अक्सर सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे। और जब वो अपने बच्चों से मिलने आते थे तब भी उन्होंने अक्सर ऐसा ही लिबास पहना होता था। और इसी गेटअप में आकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट शेयर की जिस पर एक लड़की ने ऐसा कमेंट किया जिसे आप सुनने के बाद आप लोगों ने बताना है कि उन्होंने ठीक कहा, गलत कहा, या फिर फिरोज खान का जवाब भी आप लोगों ने सुनकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। उस लड़की ने कमेंट सेक्शन में आके लिखा कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतने मुनाफिक क्यों होते हैं। एक तरफ आप इस्लाम को प्रमोट करते हैं, वैसी ड्रेसिंग करते हैं, इसी तरह के गेटअप में आप तस्वीरें भी लगाते हैं, अल्लाह रसूल की बातें भी करते हैं, और दूसरी तरफ आप फेमिनिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, जबकि अल्लाह ने मर्द और औरत को बराबर नहीं रखा। मतलब मर्द को फजीलत दी है, औरत को इतनी फजीलत नहीं दी। वो कहना ये चाह रही थी कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, उनके दोनों के हकूक बराबर हैं। जैसे कि आप सबको पता है पिछले दिनों उनकी बहन को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी बनी थी और हुमायमा मलिक के हवाले से भी बात की जा रही थी, जब उन्होंने ये कहा था कि औरत को चाहिए कि वो घर पे बैठे और घर पे बैठकर अपने मर्दों को कहे कि तुम काम करके लाओ। अगर मैं औरत या लड़की होती तो मैं अपने घर वालों को कहती कि जाओ काम करके लाओ और मुझे कमा कर दो, मैं कभी भी बाहर ना निकलती। तो इस पर लोगों ने उन्हें ये कहा था, वहां पर भी एक लड़की ने ये कहा था कि अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो हुमायमा मलिक जो कि आपकी बहन है तो उनको भी समझाएं, वो भी घर पे बैठे। तो यहां से ये कंट्रोवर्सी चली थी और उसी को लेकर यहां पर भी यही बात की जा रही है, क्योंकि फिरोज खान भी बहुत सारी जगहों पर यही बात कहते रहते हैं कि औरत और मर्द दोनों का बराबर हक है, वो दोनों अपनी मर्जी से जी सकते हैं, जैसे चाहे जी सकते हैं। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि इंसान को ऐसा मुनाफिक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिरोज खान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपको पहले इस्लाम के बारे में नॉलेज होना चाहिए और फिर उसके बाद किसी पर उंगली उठानी चाहिए। हम तो हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों में सजदा करने के लिए तैयार हैं। हम तो उनको भी इतना अजीम, अम्मा फातिमा को भी हम इतना अजीम मानते हैं कि उनके कदमों में सजदा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये भी फेमिनिज्म है? और इसी तरह का उन्होंने जवाब दिया। तो खैर ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़नी है, देखनी है और आप लोगों ने बताना है कि कौन राइट पर कौन रॉन्ग है। खैर सबका अपना अपना ओपिनियन है, इस बारे में क्या कहा जा सकता है, आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे और ऐसी खबर है जिसके बारे में बताते हुए भी दिल दुख रहा है। ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आईफोन का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्रेज़ होता है। आप यकीन जाने मैं बहुत टाइम से आईफोन ख़रीद सकता था, ये आईफोन ये मैं ख़रीद सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं ख़रीदा। मैं ये समझता था कि यार ये जो 4-5 लाख रुपए लगाना है ये फजूल काम है। चूँकि मेरी भी वीडियोस आपके सामने ही हैं, एक नहीं 3 चैनल्स हैं, लेकिन एक इंस्टाग्राम पर एक इंडियन है जिनकी रील्स वायरल होने लगी। तो उनको किसी ने कहा कि अगर आप आईफोन से वीडियोस बनाने लग जाओगे तो तुम्हारी वीडियोस और भी वायरल होने लग जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उस दोनों ने, मियाँ बीवी ने, उन्होंने पहले अपनी बेटी बेचना चाही, छोटी सी चंद माह की, वो नहीं बिकी। उसके बाद उन्होंने अपना बेटा बेच दिया। बेटा बेचकर उन्होंने ये खिलौना लिया, ये खिलौना सिर्फ किस लिए कि उनकी वीडियोस अच्छी बन सके। हद है यार, इंसान इतना भी गिर सकता है। ये सोशल मीडिया क्या बीमारी बन गया है यार लोगों के लिए। मतलब आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं, ठीक है, गेम्स खेलने देते हैं, उन गेम्स के ज़रिए वो बहुत सारी बुराइयों का शिकार होते जा रहे हैं। और आप लोग जो कि एक अच्छे मौज़िब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और आप लोगों को भी ये आदत पड़ गई है कि अपनी रील्स बनाएं, टिकटॉक बनाएं, किसी तरह से फेमस हो जाएं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो टिकटॉक पर या इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रही होती है जिनकी फिजिक थोड़ी हेल्दी होती है लेकिन उनका फेस नहीं आ रहा होता और वो अपनी बॉडी की वीडियो बना कर पोस्ट कर रही होती है। इससे ये बात साबित होती है कि यकीनन उनके घर वालों को ये सब कुछ पसंद नहीं होगा और वो छुप कर अपना शौक पूरा कर रही हैं। और अगर कोई इस तरह के काम करके अपना शौक पूरा कर रही है, बहुत सारी ऐसी भी तो हैं। आजकल एक लड़की हैं जो कि बापर्दा होकर आती हैं और बहुत अच्छी दीन के हवाले से बात करती हैं, उनको सुनकर अच्छा लगता है।